लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे है, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। लेकिन अब जो बाबर की परफॉर्मेंस थ्रू आउट हमने देखी है, लोगों ने देखी है, फैंस ने देखी है, अब कंपैरिजन आ रहा है जी विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन है नहीं लेकिन आ रहा है ना। अगर आपने पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापस आना है तो पहले अपने आप को आपको बदलना होगा, आपको अपने खेलने का अंदाज बदलना होगा, आपको अपनी जाती परफॉर्मेंस से निकलकर आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की नजर में, मेरी नजर में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नजर में ये T20 का प्लेयर नहीं है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का सुनो ना, मेरी बात कल हमने नहीं, वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 के प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो। मुझे T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष नहीं हो, 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1900 बाबर आजम रहा है? कह चुका मैं खुल्लम खुल्ला बाबर आजम और रिजवान को सपोर्ट करूंगा। अभी जो सुनने में आ रहा है कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो T20 की सीरीज उसमें 25 लड़कों का अनाउंस करना है और तकरीबन कर दिए गए, उसमें बाबर और रिजवान का नाम नहीं है। शाहीन का नाम वापस आ गया, वो तो आप सबको पता है, जाहिर पता लाहौर कलंदर से खेलता है और सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोग जो जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से रह चुका है वो कैसे उसको बाहर कर सकते हैं। और आपने भी देखा और मैंने भी 2-3 साल से देख रहा हूं कि जो लोग पाकिस्तान टीम के साथ जो लाहौर कलंदर से रह चुके हैं और लाहौर कलंदर के लड़के जब परफॉर्म करते हैं उनको फौरन से वो पाकिस्तान उन्होंने खिलाई। और 4-5 लड़के ऐसे हैं, सबको पता वो कौन से लड़के, जो 4-5 बिल्कुल थकी हुई परफॉर्मेंस, कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं, कोई PSL की परफॉर्मेंस नहीं, अपने लड़के उनको नहीं। अब इस दफा क्या सिर्फ प्लेयरों की अकाउंटेबिलिटी रह गई? सिर्फ प्लेयरों से पूछना है अगर किसी इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छी, क्या प्लेयर है? वो जो पूरा पाकिस्तान बक बक करता रहा है कि सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, ओपनर नहीं है चैंपियन ट्रॉफी में, स्पिनर नहीं, उससे कौन पूछेगा? उससे कौन पूछेगा? उससे कोई नहीं पूछ रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इसने स्पिन ट्रैक आकिब जावेद ने बनाया, ओहो जी आकिब जावेद मिल गया, बड़ा कोई आसमानों तक टीम ले गया। क्या हुआ? वेस्ट इंडीज से हार गया आगे चल के। उसके बाद उसको बनाया गया चैंपियन ट्रॉफी में हेड कोच, क्या हुआ? क्या किया टीम ने? 0 परफॉर्मेंस। क्या सिर्फ प्लेयरों का कसूर है? क्या सिर्फ रिजवान का कसूर है? क्या बाबर का कसूर है? क्या बाकी प्लेयरों का कसूर है? बाबर रिजवान के पीछे तो जमाने से लगे हुए, इनको फारिग करो। मैं कितनी दफा कह चुका हूं, मेरी बातें याद रखो, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, ये प्री प्लान चल रहा है सारा, प्री प्लान। इनको T20 से फारिग करो, उसके बाद वनडे से फारिग करो, फिर टेस्ट क्रिकेट के पीछे लग जाएंगे। आपके एक्स क्रिकेटर जो इनके पीछे लगे उन्होंने कह दिया ना इसको वनडे से भी फारिग करो। ये सारा प्री प्लान हो रहा है और वही सारे टीवी पे भी बैठे हैं, वही सारे यूट्यूब चैनल पे भी बैठे हुए। तो जब यही सारे बैठेंगे तो कहां से बाबर और रिजवान की सपोर्ट करेंगे? वो तो टोटल सारे उनके खिलाफ है। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जब फारिग हुई तो आकिब जावेद कहां गया? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठ गया जाके। क्या इसी क्रिकेट बोर्ड ने पूछा उससे पूछा गया कि यार तुम इतनी बातें करके सिलेक्टर बने थे, तुम इतनी बातें करके हेड कोच बने थे, बेशक किस्सों में हेड कोच बनाया गया, बेशक वक्ती तौर पे उसको हेड कोच बनाया गया, टीम की परफॉर्मेंस क्या रही? 0। उससे पूछा गया कि यार तुमने क्या किया? सिर्फ प्लेयर नजर आते हैं यहाँ पे। उसको वहां से हटा के नेशनल क्रिकेट एकेडमी बना के वो खुश है। क्यों? उसकी वजह क्योंकि उसने वहां कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने उसको एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया। वो मुझे पता है वो क्या करेगा एकेडमी में, मुझे पता है कितना कुछ है। जो बंदा 8-10 साल से एकेडमी में रह के कोई प्लेयर तैयार नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका, वो क्या करेगा अब? लेकिन सबके मजे लगे हुए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि आपका जितना बड़ा सुपरस्टार, जितना बड़ा प्लेयर बनता गया, उसको गंदे तरीके से टीम से फारिग किया गया। सिर्फ सबकी नजरें होती है चैंपियन ICC इवेंट में कुछ ना करो, कप्तान फारिग कर दो। जहां किसी सीनियर की जरा सी परफॉर्मेंस डाउन हुई उसको फारिग कर दो। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है आपका यार? किस प्लेयर का रिलेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ठीक रहा है? मुझे ये बता दो, किसका रहा है? किसी का नहीं रहा। हर क्रिकेटर आपका जब क्रिकेट छोड़ता वो यही कहता है यार इनके साथ रिलेशन सही नहीं थे। ठीक है, इनका तरीकेकार हमारे साथ ठीक नहीं था, इनकी डीलिंग सही नहीं थी। सारे क्रिकेटर आपके रोते रहे। वही अब बाबर के साथ हो रहा है, वही अब रिजवान के साथ हो रहा है। नया टैलेंट, ओ भाई किसने बोला नया टैलेंट मत लाओ? किसी ने नहीं बोला नया टैलेंट मत लाओ, लेकिन नए टैलेंट के साथ जो आपके जो सीनियर जो परफॉर्मर वो कैसे बाहर होते हैं? लेकिन वो बाहर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्सनल हो रहे हैं सब।
अब ये इसी तरह खज्जल ख्वार बाबर आजम को करेंगे, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, उसको कोशिश करेंगे थल्ले लग जाए किसी तरीके से। मेरी बाबर आजम से रिक्वेस्ट है, कोई थल्ले लगने की, इवन रिजवान से भी कोई थल्ले तुम दोनों के लगने की जरूरत नहीं है। जाओ, अगर बिग बैश में नाम आता है जाओ परफॉर्म करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, तुम दोनों को बहुत इज्जत दे दी है, फाइनेंशियली भी तुम बहुत माशाल्लाह तगड़े हो गए हो, इज्जत भी तुम्हें बहुत है। जाओ अपनी लीग्स खेलो, परफॉर्म करो, इनके मुंह पे चमाटे मारो। डोमेस्टिक क्रिकेट आते हो, वहां खेलते हो, इनके मुंह पे चमाटे मारो, बस खत्म। सिलेक्ट करते हैं करें, नहीं करते ना करें, मैं भी देख लेता हूँ कितने बड़े तुर्रम खान, कितने बड़े चैंपियन T20 के पाकिस्तान टीम में आते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। वो मैं भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा, लग पता जाएगा कितने बड़े बड़े चैंपियन आते हैं T20 क्रिकेट के अंदर, ठीक है ना। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको देनी है, और जिसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करोगे। मैं नहीं कह रहा भाई, आपके कुछ एक्स क्रिकेटर जो पर्सनल नहीं है इनके साथ, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पर्सनल नहीं है, ठीक है। जो पर्सनल होते हैं ना, उनको उसकी अच्छी चीज भी बुरी लग रही होती है, और इसमें जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो भी इन्वॉल्व है। जो क्रिकेटर पर्सनल नहीं है वो हमेशा बाबर और रिजवान की बात कर रहा है कि इसको, इन दोनों को T20 क्रिकेट में होना चाहिए। क्या मतलब, जितने बड़े सीनियर प्लेयर हैं, जो भी फॉर्मेट खेलते रहे, क्या उनमें गलतियां? दोस्तों, बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल से बाहर होता हुआ देख चीख उठा तनवीर अहमद को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बाबर आजम को T20 में नहीं लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के हालिया फॉर्म को देखते हुए T20 से बाहर कर दिया है। फिलहाल अभी बाबर आजम का T20 हालिया फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल से बाहर कर दिया है, जिसे सुनकर तनवीर अहमद ने अपना रोना धोना चालू कर दिया है। तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, इसे आप कैसे बाहर कर सकते हो। तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में कोई नहीं है, बाबर आजम को कोई भी पाकिस्तान में रिप्लेस नहीं कर सकता। दोस्तों, तनवीर अहमद खुल करके बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है।